पुस्तक 16वीं, लेक्चर नंबर 8। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं। मुनिय परमत्थवित्थर मुनिवर वीरैः सिद्धविजयैः व्यासन्तु आभयवधीः पश्यौ सुयदेवयामज्जम् सुसुदेवयाय भक्ति सुदो वजोगो वभावियो सम्मम् आवहै ज्ञानसिद्धिम् ज्ञानफलम् चाविनिर्वाणम् तोऽसुदेवयमिनमो तिक्पुत्तोपणमियूणभक्तिये वोच्छामि जहासुत्तम् चारित्तमोहस्सखवणविम्। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा 24 सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंडर भट्टारक तथा यतियुषु आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। ये जो 16वीं पुस्तक है, चारित्र मोक्ष अपना नाम का अर्थाधिकार है, उसमें भी हम पृष्ठ संख्या 99 पर आ गए, 99। ये 4 जो मूल गाथाएं थी क्षपणा संबंधी, वो तो यहाँ समाप्त हुई है। और ये बात बताते कि अभी तक जो हमने सभी प्ररूपणा देखी है, वो क्रोध यानी पुरुष वेद सहित और क्रोध कषाय सहित चढ़ने वाले की बात है। यानी पुरुष वेदी क्रोध संज्वलन से चढ़ा हुआ, उसकी बात हमने अभी तक पढ़ी। अब यहाँ आगे पढ़ते हैं, इसी का विशेषार्थ यहाँ देखते हैं 99 पेज पर। चौथी मूल गाथा में जो कहा गया है, उसका भाव यह है कि एक संग्रह पुष्टि का वेदन करके जब अन्य संग्रह पुष्टि का अपकर्षण करके वेदन करने वाले क्षपक के संधि स्थान में पूर्व में वेदी गई संग्रह पुष्टि का जो भाग शेष बचता है, उसकी क्षपणा कैसे होती है? कौन सा शेष भाग बचता है? नवबंध और उच्चिष्टावली। क्या उदय द्वारा उसकी क्षपणा होती है या पर प्रकृति संक्रम द्वारा संक्रम करके उसकी क्षपणा होती है? तथा एक समय कम उच्चिष्टावली प्रमाण जो गोपुच्छा शेष रहती है, उसकी क्षपणा कैसे होती है? यहाँ शेष पद द्वारा 2 समय कम 2 आवली प्रमाण नवक बंध और 1 समय कम 1 आवली प्रमाण उच्चिष्टावली का ग्रहण किया गया। इस प्रकार यह मूल गाथा पृच्छा सूत्र है। आगे इसका स्पष्टीकरण करने के लिए 2 भाष्य गाथाएं आई है। उनमें से पहली भाष्य गाथा में यह बतलाया गया है कि जो 2 समय कम 2 आवली प्रमाण शेष बचता है तथा 1 समय कम उच्चिष्टावली प्रमाण जो शेष बचता है, उसमें से 1 समय कम उच्चिष्टावली प्रमाण गोपुच्छा का तो स्तिबुक संक्रमण द्वारा उदय में निक्षेप करके निर्जीर्ण न के ऊपर रफा चाहिए, निर्जीर्ण हुआ है, निर्जीर्ण करता है, तथा 2 समय कम 2 आवली प्रमाण जो नवकबंध प्रमाण गोपुच्छा शेष रहती है, उसको अधः प्रवृत्त संक्रम द्वारा दूसरी संग्रह पुष्टि में संक्रमित करके क्षपणा करता है। तथा दूसरी भाष्य गाथा में यह बतलाया गया है कि जब यह क्षपक एक संग्रह पुष्टि का वेदन करके
दूसरी संग्रह पुष्टि का वेदन करता है, तब इसके एक तो जो एक समय कम उच्चिष्टावली प्रमाण गोपुच्छा शेष बचती है उसकी एक उदयावली होती है, और दूसरे जो इस समय अपकर्षण करके वेदी जाने वाली संग्रह पुष्टि है उसकी उदयावली होती है। यानी दो उदयावली कहेंगे, एक का उदय नहीं है परंतु वो उदयावली में दोनों है। इस प्रकार संग्रह पुष्टियों के सब संधि स्थानों में दो उदयावलियां होती हैं। मात्र जब एक समय कम उच्चिष्टावली प्रमाण गोपुच्छा का सिबुक संक्रम द्वारा उदय हो जाता है तब एक ही उदयावली शेष बचती है। यानी जब वो उतना काल पूरा हुआ, सब निषेध फिर गए उसके, तभी एक ही उदयावली बाकी रहेगी। जो उन्होंने पहली स्थिति बने, पहले संग्रह पुष्टि की उदयावली नष्ट हो गई, जो शेष बची थी उच्चिष्टावली, अब क्या रहेगा? द्वितीय संग्रह पुष्टि की उदयावली, उसकी जो जितनी प्रथम स्थिति है वो शेष बचे। अब ये नवोपंथ जो पड़ा द्वितीय स्थिति में पड़ा है, द्वितीय स्थिति में संग्रह पुष्टि में ही वो होगा। द्वितीय स्थिति में पड़े द्वितीय स्थिति की संग्रह पुष्टि, द्वितीय संग्रह पुष्टि में उसका संक्रमण हो जाएगा। अब मान संज्वलन कषाय के उदय से श्रेणी पर चढ़े हुए पुरुष वेद तो कायम रखा, क्योंकि जो स्त्री वेद और नपुंसक वेद वाले की जो कुछ अलग जो होगी प्ररूपणा वो बाद में बताएंगे। पुरुष वेद को एक को फिक्स रखा, और अभी क्रोध के बदले मान, फिर माया, फिर लोभ, ऐसे अलग अलग कथन करेंगे। उसमें क्या वेरिएशन है उसकी बात बताएंगे। यहाँ तो हमने देखे थे कि पहले अश्वकर्ण हुआ था वगैरह वगैरह, और फिर 12 संग्रह पुष्टि बनी थी। अब यहाँ जो विशेषता है वो बताएंगे। अब मान संज्वलन कषाय के उदय से श्रेणी पर चढ़े हुए पुरुष वेद के उदयावली क्षपक जीव के कैसी प्ररूपणा होती है? उदयावली क्यों लिखा? संपहि पुरुष वेदोदयस्य चैव मानोदयेन सेडिम आरूढ़स्य केरिसी परुवणा होदित्य आशंकाय तब विषयनानत्त गवेषणठम वरिमं पबंधमाह। उदयावली चहिनी पुरुष वेद के मानोदयन सेडिमान आरूढ़स्य, यानी मान संज्वलन के उदय से श्रेणी पर चढ़े हुए पुरुष वेद क्षपक जीव के, पुरुष वेद के क्षपक जीव के चलेगा। उदयावली निकाल देना। मान संज्वलन के उदय से श्रेणी पर चढ़े हुए पुरुष वेदोदयस्य, पुरुष वेद के उदयावली ने, उदय सहित उदयावली नहीं, पुरुष वेदोदयस्य, वेद के उदय वाले। हाँ, ये वली नहीं करना, वाले करना। उदय वाले, उसका उदयावली, उदय वाले क्षपक जीव के, ये ठीक बैठता है। देखो, मान संज्वलन कषाय के उदय से श्रेणी पर चढ़े हुए पुरुष वेद के उदय वाले क्षपक जीव के। पहले भी ये बात आई थी ना 98 पे नीचे, पुरुष वेदी क्षपक के। वैसे यहाँ पुरुष वेद के, वहाँ तो पुरुष वेदगस डायरेक्ट बताया था, यहाँ पुरुष वेदयस यानी पुरुष वेद के उदय वाले वेदोदय से लिखा है। ख्याल में है मंजू बहन? उदयावली लिखा है, वहाँ उदय वाले करना। क्षपक जीव के कैसी प्ररूपणा होती है? ऐसी आशंका होने पर उस विषय में नानापन ये जो डिफरेंस है उसका अनुसंधान करने के लिए आगे के प्रबंध को कहते हैं। यानी इसके साथ उसका संबंध बताएंगे, तुलना करेंगे, अनुसंधान करेंगे। पुरुष वेदयस्य चैव
मानेन उवट्ठिदस्स नानत्तम वत्तयिस्साम। अब मान संज्वलन के उदय से श्रेणी पर चढ़ने वाले पुरुष वैदिक शपक के जो विभिन्नता होती है उसे बतलावेंगे। 100 पेज पर आना। यह सूत्र सुगम है। तम जहां वह जैसे, यह सूत्र सुगम है। अंतरे अकदे नत्थि नानत्तम, अंतरकरण द्वारा अंतर नहीं करने तक कोई विभिन्नता नहीं है। यानी अंतरकरण के पूर्व तक तो सभी की समानता है। यहाँ लिखा ना, अंतरकरण द्वारा अंतर नहीं करने तक कोई विभिन्नता नहीं है। इस सूत्र में नानत्तम ऐसा कहने पर भेद, विशेष और पृथक भाव ये तीनों एकार्थक है। यानी यहाँ नानत्तम का अर्थ क्या है? नानापना का अर्थ क्या है? भेद। उसी को कहेंगे विशेष। क्या विशेषता है दोनों में? या पृथक भाव, यानी उसमें और इसमें क्या अलग है, विभिन्नता क्या है? हम कहेंगे डिफरेंस क्या है। अतएव अंतरकरण से पूर्व अवस्था में विद्यमान क्षपक जीवों के क्रोध संज्वलन और मान संज्वलन के क्षपणा के समय कोई भेद संभव नहीं है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अंतरे कदे नानत्तम, अंतर क्रिया के संपन्न करने पर विभिन्नता होती है। परंतु अंतरकरण क्रिया के संपन्न होने पर वहां से लेकर कितनी ही विभिन्नता संभव है, इसे इस समय कहेंगे। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब वह कौन सा विशेष संभव है? संभव है न पाया जाता है। संभव का अर्थ पॉसिबिलिटी नहीं लेना। तो कौन सा विशेष होता है, ऐसी आशंका होने पर इस सूत्र को कहते हैं। अंतरे कदे कोहस्स पढ़मठिदी नथी मानस अथी। अंतर क्रिया के संपन्न करने के बाद यानी क्या हुआ? बीच वाले निषेक नष्ट हो गए ना। अंतर किया ने क्या किया? बीच के निषेक नष्ट हो गए। तो वहां क्रोध संज्वलन की जो पहले हमने क्रोध सहित चढ़ने वाले की क्रोध की पहली स्थिति थी, अब क्रोध की नहीं है, मान की है। तो अंतर क्रिया के संपन्न करने के बाद क्रोध संज्वलन की प्रथम स्थिति नहीं होती, मान संज्वलन की प्रथम स्थिति होती। पहले के क्षपक जीव अर्थात क्रोध संज्वलन के उदय के साथ क्षपक श्रेणी पर चढ़ने वाला क्षपक जीव पुरुष वेद के साथ क्रोध संज्वलन की प्रथम स्थिति को अंतर्मूर्त आयाम रूप से स्थापित करता है। हमने देखा था पुरुष वेद और क्रोध, ये दो प्रकृति उदय रूप है वहां पर। तो पुरुष वेद से भी क्रोध का थोड़ा ज्यादा उदय बताया था, क्योंकि उसकी क्षपणा पहले होती है। तो दोनों की प्रथम स्थिति कितनी हुई? अंतर्मूर्त प्रमाण। प्रथम स्थिति को अंतर्मूर्त आयाम रूप से स्थापित करता है। परंतु यह क्षपक अर्थात मान संज्वलन के उदय के साथ क्षपक श्रेणी पर चढ़ने वाला क्षपक पुरुष वेद के साथ मान संज्वलन की प्रथम स्थिति स्थापित करता है। इस प्रकार यह भेद यहाँ पर सूत्र में कहा गया जानना चाहिए। एक भेद बताया, क्रोध की प्रथम स्थिति नहीं हुई, डायरेक्ट मान की ही प्रथम स्थिति बनाए उसने, क्योंकि वो मान सहित चढ़ने वाला है। अभी कृष्टि कहाँ बनाई है? अभी कहाँ शुरू हुआ है? अभी अपूर्व स्पर्धक भी नहीं बनाए। अंतर करने के बाद वो सब क्रिया होती है। अभी तो अंतर करने की बात है, यानी उदय रूप और बिना उदय रूप उनमें सब में अंतर करते हमने देखा था। उदय किसका है? एक वेद का और एक कषाय का। और बाकी सत्ता में कितनी प्रकृतियां हैं? बाकी सब है ना वहां पर। अभी यहाँ तो आठ की तो क्षपणा कर दी ना उसने पहले। हाँ। उसका तो उदय ही नहीं है। अच्छा, इसलिए वो उसको करता है। तो उसकी तो अवली प्रमाण जो होती है, जिसकी है नहीं उसकी अवली प्रमाण रहती है, वो जो हमने पहले देखी थी।
नवे गुणस्थान की बात है। उसके क्षपणा तो चल रही ना। नहीं, वो सत्ता में पड़ी है। हाँ, यहाँ उदय नहीं है, सत्ता में है। बंद की विच्छित्ति हो चुकी है। 8वें में उदय की भी विच्छित्ति हुई है सबकी, परंतु अभी सत्ता की विच्छित्ति नहीं हुई है। तो सत्ता में पड़ी है। 6 9 कषाय में से अरति शोक की तो 6ठे में बंद की विच्छित्ति हुई, और हास्यरति भय जुगुप्सा के 8वें के अंतिम भाग में हुई बंद की, और उदय छहों का 8वें में अंतिम भाग में छहों का। उदय के लिए एक साथ उतना ही बताना, उसमें तो कुछ भाग नहीं बनाया। बंद की अपेक्षा भाग बताए, पहला भाग, छठा भाग और 7वां भाग बंद की विच्छित्ति के लिए बताए। उदय में इसे हम डायरेक्ट कहते ना, 8वें में 6 9 कषाय के उदय की विच्छित्ति हुई, यानी 8वें के अंत में समझ। तो कहते हैं यहाँ पर मान की प्रथम स्थिति स्थापित करता है। शंका इस प्रकार किस कारण से है? समाधान, पुरुष वेद के साथ विवक्षित संज्वलन का अन्यथा वेदकपना नहीं बन सकता। अन्यथा वेदकपना ने एक बता रहे ना, अपनी कंडीशन क्या है, मान सहित श्रेणी चढ़ रहा है। तो मान सहित चढ़ रहा है तो शुरू से मान का ही उदय उसके पाया जाएगा। अब मान संज्वलन की प्रथम स्थिति कितनी बड़ी होती है? क्या क्रोध संज्वलन की प्रथम स्थिति के समान होती है, या अधिक होती है, या कम होती है? पहली स्थिति तो बनाई, तो वो स्थिति की लंबाई कितनी है? क्रोध की देखी तो पुरुष वेद और क्रोध में थोड़ी ज्यादा थी, अंतर्मूर्त तो ही थी, ये भी अंतर्मूर्त है, परंतु वो अंतर्मूर्त बड़ा है छोटा है क्या उतना ही है, ये प्रश्न पूछा गया। उसका जवाब अभी बताएंगे। ऐसी आशंकाएं होने पर निर्णय करने के लिए आगे के प्रबंध को कहते हैं। सा किम महंती, प्रश्न चिन्ह चाहिए यहाँ पर। वह कितनी बड़ी होती है? वह मान संज्वलन की प्रथम स्थिति किम महंती, कितनी बड़ी अर्थात कितनी प्रमाण वाली होती है। इस प्रकार यह प्रश्न किया गया है। अब यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं। ऊपर सूत्र, जद्दे ही कोहेन उवट्ठिदस्स कोहस्स पड़मट्ठिदी कोहस्स चेव खवणद्धा तद्दे ही चेव एम महंती मानेन उवट्ठिदस्स मानस्स पड़मट्ठिदी। क्रोध संज्वलन से एक शपक श्रेणी पर चढ़े हुए जीव की क्रोध संज्वलन की जिस प्रमाण में प्रथम स्थिति होती है और जितने प्रमाण में क्रोध संज्वलन का क्षपणा काल है, मान संज्वलन से एक शपक श्रेणी पर चढ़े हुए जीव के तत्प्रमाण में मान संज्वलन की प्रथम स्थिति होती है। यानी क्रोध की जो है, क्रोध की प्रथम स्थिति और क्रोध का क्षपणा काल। क्रोध का क्षपणा काल यानी किसको कहेंगे? पहले कृष्टि बना यानी कृष्टिकरण काल और कृष्टि वेदक काल। कृष्टि वेदक काल को हम क्षपणा काल कहेंगे, वो सब मिलकर। इसका चित्र मैं आपको पार्टी पर बताती हूँ। क्षपणा क्रोध की क्षपणा यानी मान की स्थिति लंबी बनाई जाती है, प्रथम स्थिति। बाद में उसका वेदक काल वगैरह तो वो बाद में और आएगा ऊपर से। पहले में पहले जब पहली स्थिति बनाई थी यानी प्रथम
कृष्टि जब, हाँ, कृष्टि के परमाणु तो बाद में आएंगे नीचे। सूत्र में क्या लिखा है? हाँ, तत्प्रमाण में मानकषय मान चंद्रम की प्रथम स्थिति हुई थी। तत्प्रमाण में जितनी क्रोध की उतनी है ना? एक क्रोध की थी, ऊपर अंतर था और ऊपर द्वितीय स्थिति थी। ये जब नष्ट हो गई तो उसके बाद प्रथम संग्रह कृष्टि, द्वितीय संग्रह कृष्टि के परमाणु क्रम से आए, यानी क्रोध का क्षपणा काल होगा वो, इसके बाद शुरू होने वाला है। तो वो इसके बाद हम बताएंगे। यहाँ ये क्रोध का क्षपणा काल, ये नष्ट होने पर वो ऊपर से आया, परंतु काल की अपेक्षा हम एक साथ बताएंगे ना उसको। कौन सा होंगे? क्रोध की प्रथम, अभी जो अंतर किया तो ये क्रोध की स्थिति इतनी बनी। अब इस काल में क्या किया उसने? कृष्टिकरण वगैरह कर दिया। पहले अश्वकरण था, पूर्वस्पद बने, कृष्टिकरण का कार्य किया। जब ये समाप्त हुई तब उसने क्या किया? प्रथम संग्रह कृष्टि, द्वितीय संग्रह कृष्टि, तृतीय संग्रह कृष्टि, यानी सभी क्रोध का टोटल क्षपणा का काल कहेंगे उसको। इसके बाद काउंट करेंगे, पर हम समझने के लिए यहीं पर लिखेंगे। तो ये क्रोध की अंतर के नीचे प्रथम स्थिति प्लस क्रोध का क्षपणा काल। अभी इसने जब अंतर किया तो मान की इतनी बनाई डायरेक्ट। इतने जाने के बाद मान के प्रथम संग्रह कृष्टि नीचे आएगी, बाद में आएगी, यानी उसका मान का वेदक काल और बढ़ेगा। अभी मान की प्रथम स्थिति बनाई उसने। कौन सी? नहीं, अभी एक क्रोध तो अंदर पड़ा रहेगा, क्रोध की बनेगी नहीं। क्रोध में क्या हुआ था उसको हम देख रहे। क्रोध में पहले प्रथम स्थिति बनाई थी इतनी, और प्रथम स्थिति बाय द टाइम फिर गई और उतने काल में उसने कृष्टि की थी। उसके बाद प्रथम कृष्टि के परमाणु नीचे आए, उसके बाद दूसरे के आए, उसके बाद तीसरे के आए। ये सभी क्रोध का क्षपणा काल का, यानी ये तब की बात। उसके साथ अभी के मान की कंपैरिजन कर रहे हैं। डिफरेंस कहाँ है? वहाँ इतनी ही क्रोध की प्रथम स्थिति बनाई थी, मान की कितनी बनाई गई? तो क्रोध की जितनी बनाई थी प्लस क्रोध का जितना वेदक, यानी क्षपणा काल कहेंगे उसको। वेदक काल तो शुरू से था, क्रोध का क्षपणा काल था, यानी प्रथम द्वितीय तृतीय संग्रह कृष्टि का वेदक था। उस सब काल को मिलाकर अभी इसकी प्रथम स्थिति बनी। क्षपणा होती है, यानी दो अलग अलग जीव है। एक जीव या तो क्रोध से ही चढ़ेगा या मान से ही चढ़ेगा। मान से चढ़ने वाला वो प्रथम स्थिति अंतर के नीचे कितनी बना, उसके क्रोध का क्या होता है? हाँ, वो उसके क्रोध का वो बात आएगी, यानी वो क्रोध को किस रूप से क्षपणा करता है उसकी बात आएगी। उसके लिए क्रोध का उदय होगा ही नहीं। वो क्रोध में क्या करेगा? क्रोध का उदय रूप कषाय नहीं है, तो उसकी आवली मात्र स्थिति बनेगी जो इसमें टर्न होकर उदय में आकर नष्ट होगी। उसके लिए मान सहित चढ़ने वाले के किसी भी उदय सहित जो चढ़ता है उसके अन्य जो उदय रूप नहीं है उन प्रकृतियों का क्या होता है? तो नीचे आवली प्रमाण ही बनती है उसकी स्थिति, और वो स्थिति संक्रमण के द्वारा नष्ट भी हो जाए। उसके भी डायरेक्ट मान की इतनी पहली स्थिति बनी। वो क्रोध की क्षपणा किस रूप से करता है वो बात आएगी। यानी वो तो क्रोध की कृष्टि भी नहीं बनाएगा। ये तो डिफरेंस जो है वो अभी से शुरू हुआ। अभी उसने प्रथम स्थिति कितनी बड़ी बनाई, तो जो क्रोध की प्रथम स्थिति थी प्लस क्रोध का क्षपणा काल था, उन दोनों को मिलाकर जो है उसकी तो प्रथम स्थिति बनी। प्रथम स्थिति के बाद उसके प्रथम संग्रह कृष्टि द्वितीय वो बाद में करेगा। वो ये उस सूत्र से मिल जाता है कि किसी भी कषाय से चढ़े जो वेदक का स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम रहता है। हमने पढ़ा था, चाहे क्रोध चढ़े, मान चढ़े, माया चढ़े, लेकिन जिस समय क्रोध का चढ़ने वाला मान का करता है, हाँ, मान का वो करेगा, वो करेगा। उसमें डिफरेंस, ये तो सब बातें आएगी अभी क्रम से। अभी तो स्टार्टिंग उसमें इतना नहीं आया था। उसमें इतनी बात आई थी, क्रोध से चढ़ने वाला 12 संग्रह कृष्टि बनाता है, मान से चढ़ने वाला 9 बनाता है,
माया से चढ़ने वाला 6 बनाएगा और लोभ से चढ़ने वाला 3 ही बनाएगा। परंतु ये कितनी प्रथम स्थिति है वो अभी बात आ रही है। हाँ, जिस समय क्रोध से चढ़ने वाले के मान का वेदक चलेगा उसी समय इसका भी चलेगा। देखो अभी क्या कहते, फिर पढ़ेंगे हम इसको। क्रोध संज्वलन से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए जीव की क्रोध संज्वलन की जिस प्रमाण में प्रथम स्थिति होती है, ये तो प्रथम स्थिति हुई, और जितने प्रमाण में क्रोध संज्वलन का क्षपणा काल है, क्षपणा काल ने संग्रह कृष्टियों का वेदक काल, क्योंकि उस काल में उसकी क्षपणा चल रही है। मान संज्वलन से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए जीव के तत्प्रमाण में मान संज्वलन की प्रथम स्थिति होती है। अब इसको और समझाएंगे शायद। क्रोध संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए जीव के क्रोध संज्वलन की पुष्टिकरण पर्यंत तथा क्रोध संज्वलन संबंधी 3 संग्रह पुष्टियों का क्षपणा काल है। तद्देही तत्प्रमाण ही मान संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक जीव की मान संज्वलन की प्रथम स्थिति जानना चाहिए। यानी उसको उन्होंने पहली स्थिति के बदले उन्होंने कृष्टीकरण का काल बताया। जब तक उसका कृष्टीकरण होता है, कब होता है, जो पहले स्थिति का जो उतना प्रमाण बताया है उतने काल में उसका तो कृष्टीकरण हो जाता है। पहले अश्वकरण होता है, फिर कृष्टीकरण होता है, और प्लस उसका पहले दूसरी तीसरी संग्रह कृष्टि का वेदक काल, ये सब मिलाकर जितना काल है उतना मान की पहली स्थिति बन जाती है। क्योंकि इतनी बड़ी प्रथम स्थिति के बिना तद विषयक आवश्यकों का पूरा होना नहीं बन सकता, क्योंकि इतने काल में वो क्रोध की क्षपणा करने वाला है। बिना उसके उदय के, उदय मान का चलेगा और क्षपणा क्रोध की हो जाएगी। इस प्रकार प्रथम स्थिति संबंधी प्रमाण के विषय में दोनों क्षपकों के मध्य जो विभिन्नता है उसका कथन करके अब इस प्रथम स्थिति के भीतर किए जाने वाले आवश्यकों की विभिन्नता का कथन करने के लिए आगे के प्रबंध को कहते हैं। क्रोध वाले ने भी प्रथम स्थिति बनाई थी, उस समय उसने क्या क्या किया था, आवश्यक है वहाँ कौन सी क्रियाएं होती है, और मान वाला कौन कौन सी क्रिया करेगा, उसमें क्या डिफरेंस है, अब उसको बताएंगे। ऊपर सूत्र, जम्मी कोहे न उवट्ठिदो अस्य कन्न करणम करेदी माने न उवट्ठिदो तम्मी काले कोहम हवेदी। उसने तो अश्वकरण किया था, तो उस काल में ये उसकी क्षपणा करता है क्रोध की। अश्वकरण याद है ना, क्रोध मान माया लोभ का, वो तो अनुभाग की अपेक्षा जो टेपरिंग किया था उसको अश्वकरण किया कहा। देखो, क्रोध संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ा हुआ क्षपक जिस स्थान पर चारों संज्वलनों की अश्वकरण करण क्रिया और अपूर्व स्पर्धक विधि को संपन्न करता है, उस स्थान पर मान संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ा हुआ यह क्षपक क्रोध संज्वलन को स्पर्धक रूप से मात्र, क्या कहा, यानी वो स्पर्धक रूप से, अभी उसके ना अपूर्व स्पर्धक बने ना पुष्टि बनी, तो उसी रूप से क्षय करता है, क्योंकि वहां पर अन्य कोई प्रकार संभव नहीं है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। समझ में आई बात? क्रोध वाले ने क्या किया था, पहले अश्वकर्ण के साथ वो अपूर्व स्पर्धक भी बनाए थे और बाद में पुष्टि बनाई थी, पुष्टि की थी। अब मान से चढ़ने वाला क्या करता है, पहले में पहले स्पर्धक रूप से उसका नाश करता है ना, वो संक्रमित कर नष्ट करता है। शंका, यहाँ पर इस प्रकार का क्रिया विपर्यास कैसे हो गया है? समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मान संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ने वाले क्षपक के क्रोध संज्वलन का उदय न होने के कारण
स्पर्धक अवस्था में रहते हुए ही क्रोध संवरण का विनाश सिद्ध हो जाता है। इसलिए इसमें कोई विरोध नहीं है। और अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में परिणामों का भेद संभव नहीं है। इसलिए इस अपेक्षा प्रकृति में भेद का कथन करना ठीक नहीं है, क्योंकि इस गुणस्थान के करण परिणामों के अभिन्न स्वभाव होने पर भी भिन्न कषायों के उदय के सहकारी कारणों के सन्निधान के वश से, क्या कहते हैं, परिणाम तो सबके सेम है। परिणामों में विशुद्धि कषाय कौन से कषाय से चलता है, क्रोध से, मान से, माया, उसमें कोई विभिन्नता नहीं है। फिर भी उदय रूप जो कुछ वहां कषाय है उसके कारण इसमें विभिन्नता हो जाती है। कषाय डिफरेंट है, विशुद्धि डिफरेंट नहीं है, ये कहना चाहिए। तो भिन्न कषायों के उदय के सहकारी कारणों के सन्निधान के वश से, यानी उसके निमित्त से प्रकृति में नानापन की सिद्धि में कोई बाधा नहीं पाई जाती। इसलिए यह तीसरा नानापन है, यह अविरोध रूप से सिद्ध हो जाता है। उदय जो है उसका, ये बात किसमें चल रही है, कर्मों में। कार्य कहाँ हो रहा है, अरे कार्य कहाँ हो रहा है, कर्मों में हो रहा है। कार्य कर्मों की अवस्था बता रहे, वो स्पर्धक रूप से ही टर्न हो रहे, नाश हो रहे। कार्य कर्मों में हुआ, उसका निमित्त क्या है, जीव के परिणाम। परंतु परिणामों में केवल विशुद्धि नहीं लेना, वो तो सबकी समान है। तो कौन से कषाय का उदय चल रहा है उसमें डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। प्रथम स्थिति का डिफरेंस वो एक पॉइंट हुआ। विशुद्धि की समानता क्रोध के उदय से चढ़े हुए व्यक्ति और मान के उदय से चढ़े हुए व्यक्ति समानता विवाद की अपेक्षा समानता होती है। बिल्कुल, अभी क्या बताया, इस गुणस्थान के करण परिणामों के अभिन्न स्वभाव होने पर भी, ऊपर भी बताया था, लास्ट लाइन नीचे से तीसरी लाइन में भी बताया था, अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में परिणामों का भेद संभव नहीं है। यानी इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, उसका नाम ही अनिवृत्तिकरण इसलिए पड़ा है। यानी वो परिणाम अलग है इसलिए डिफरेंस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो भिन्न कषायों के उदय के कारण ये नानापना पाया जाता है। ये तीसरा नानापन बताया। पहला कौन सा बताया, पहली स्थिति अलग अलग, उसकी अच्छा उसकी नहीं होती, इसकी होती है, और कितनी होती है वो दूसरा पॉइंट। और तीसरे में बताया कि अश्वकरण नहीं होता है और क्रोध का अश्वकरण, यानी जहाँ वो अश्वकरण करता है उस काल में क्रोध की क्षपणा करता है। और क्षपणा करता है तो किस रूप से करता है, तो स्पर्धक रूप से ही करता है। अब आगे का सूत्र बताते हैं। कोहेन उवट्ठिदस् जा किट्टिकरणद्धा मानेन उवट्ठिदस् तम्मी काले अस्य कर्ण करणद्धा। यहाँ फ्लावर नहीं बना। क्रोध संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक के जो पुष्टिकरण का काल है, मान संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक के उस काल में अश्वकरण करण काल होता है। कहाँ है इसका स्पंज? देखो, पहले क्रोध वाले ने क्या किया था, अश्वकर्ण किया था, फिर उसने कृष्टि कारण किया था, फिर उसकी कृष्टि वेदक वगैरह हुई थी। अब उस काल में इसने क्या किया, क्रोध की क्षपणा की थी। मान से ही चढ़ने वाले ने क्रोध, यहाँ अश्वकर्ण किया था इसने, और यहाँ कृष्टि की थी, क्रोध की कृष्टि की थी।
उस काल में इसने क्या किया था? क्रोध की क्षपना की, स्पर्धक रूप से एक क्षपना की। और जब ये कृष्टि कर रहा था क्रोध की, उस काल में इसने अश्वकर्ण किया। यहाँ मान के उदय के सहित चढ़ने वाले ने अश्वकर्ण यहाँ किया। ये दोनों का डिफरेंस। और एक बताए, कोई बात नहीं, चल हम आगे बढ़ेंगे। चलो चलो आगे बढ़ेंगे। क्या कहते हैं? हमने सूत्र पढ़ा ना, फिर पढ़ दूंगा। क्रोध संयोजन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक के जो पुष्टिकरण का काल है, पहले उसने अश्वकरण किया, फिर पुष्टिकरण किया। मान संयोजन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक के उस काल में अश्वकरण करण काल होता है। पिछले क्षपक के जिस स्थान में चारों संज्वलनों का पुष्टिकरण काल प्रवृत्त होता है, वहां चारों का किया था। उसी स्थान पर मान संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक के 3 संज्वलनों का अश्वकरण करण काल प्रवृत्त होता है, क्योंकि उसने क्रोध की क्षपना की है ना अभी, तो वो 3 संज्वलनों को अश्वकरण करण काल करेगा उसने। यह उक्त कथन का तात्पर्य है, क्योंकि वहां वह यथावसर प्राप्त है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इस कारण मान संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए इस क्षपक के यह चौथा भेद हो गया, यह सिद्ध हुआ। देखो, पहला पॉइंट 100 पेज पर आया था। विभिन्नता क्या क्या होती है? तो प्रथम स्थिति नहीं होती, मान की होती है। दूसरा पॉइंट, वो कितना बड़ा होता है, तो वहां बताए थे उसकी प्रथम स्थिति प्लस उसका क्षपणा काल। फिर तीसरे पॉइंट में बताया था, जहां क्रोध वाला जीव अश्वकर्ण करता है, उसमें मान वाला जीव क्रोध की क्षपणा करता है, वो स्पर्धक रूप से ही करता है। चौथा पॉइंट बता रहे हैं, जहां वो पुष्टिकरण का काल है क्रोध के वाला, वो जो चारों संज्वलन का पुष्टिकरण करता है, उस समय मान वाला जीव 3 का अश्वकर्ण करता है। यहां तक बात ख्याल में? ये चौथा पॉइंट हुआ। हाँ, पहले क्रोध वाले ने अश्वकर्ण किया था। पहले वो पहली स्थिति कितनी, वो तो बताए थे उन्होंने, उसकी जो पहली स्थिति बनती है। तो क्रोध वाले ने क्या किया? अश्वकर्ण किया, फिर पुष्टिकरण किया, फिर पुष्टि वेदक उसका और चलेगा। पुष्टि वेदक का काल इसके ऊपर चलेगा। उस काल में इसने, जब यहाँ अश्वकर्ण कर रहा था, उस काल में इसने क्या किया है? क्षपणा कर दी, क्रोध की क्षपणा कर दी, स्पर्धक रूप से क्षपणा कर दी। यानी उसको अश्वकर्ण किया, उसका पुष्टि किया, ऐसा कुछ नहीं किया, डायरेक्ट स्पर्धक रूप से क्षपणा कर दी। उसके बाद उसने क्या किया? अश्वकर्ण किया। कितने में? 3 संज्वलन। इतना डिफरेंस ख्याल में आए ना? यहाँ इसका क्रोध वाले का अश्वकर्ण है, वहां इसका क्रोध की क्षपना है। जहां इसके पुष्टिकरण है, वहां इसने अश्वकर्ण किया। वो उसकी प्रथम स्थिति लंबी थी। हाँ, उसमें और क्या क्या होता है वो बातें बताएंगे। पहले उसने क्या किया? क्रोध की क्षपना, फिर अश्वकर्ण किया। अभी 2 प्रोसेस बताए, डिफरेंस भी बताया और यहाँ क्या क्या होता है उसको भी हम देखेंगे साथ साथ।
हाँ, अभी आगे का सूत्र, ये चौथा भेद हुआ। कोहेन वट्ठिदस्स जा कोहस खवनद्धा मानेन वट्ठिदस्स तम्मी काले किट्टी करणद्धा। कोहस खवनद्धा ने ये तो यहाँ तो कृष्टि की थी, अब ये कृष्टि वेदक का काल है, उसका क्षपणा काल कहेंगे हम। यहाँ अश्वकर्ण, कृष्टिकरण और कृष्टि वेदक जिसको कहेंगे, या उसको क्षपणा भी कहेंगे। यानी यहाँ क्रोध की क्षपणा हुई थी, उसकी क्रोध का उदय होते हुए क्रोध की क्षपणा की थी। उस काल में इसने क्या किया? कृष्टिकरण किया। कितने कशाम का? 3 कशाम। इसकी कृष्टि की, उसके बाद इसकी भी कृष्टि हो जाएगी ना, फिर मान की प्रथम संग्रह कृष्टि नीचे आएगी, उसकी स्थिति बनेगी। हाँ, उसका वेदक काल चालू होगा। अब यहाँ तक क्या क्या डिफरेंस देखा? पहले तो स्थिति कितनी होती है वो तो बता दें, क्योंकि यहाँ इसने पहले अश्वकर्ण किया, उस काल में उसने क्रोध की क्षपणा की। जब इसने कृष्टि की तब उसने अश्वकर्ण किया। जब क्रोध का वेदक काल में क्षपणा हुई, उस काल में उसने कृष्टिकरण की। ये ना, यहाँ अश्वकर्ण था, वहाँ क्रोध की क्षपणा थी। यहाँ कृष्टिकरण था, हाँ, यहाँ कृष्टिकरण था क्रोध का, तब उसने क्या किया था? अश्वकर्ण किया। और यहाँ जो कृष्टि वेदक था उसका, हाँ, कृष्टि की क्रोध की क्षपणा थी, हम कहेंगे ना उसको, क्रोध की क्षपणा कहेंगे। अकेले मान के नहीं, 3 का 3 संज्वलन की नहीं, वो कृष्टिकरण था, उसका कृष्टिकरण था। यहाँ का अश्वकरण, यहाँ क्रोध की क्षपणा, यहाँ कृष्टिकरण, यहाँ अश्वकरण, यहाँ क्रोध की क्षपणा, यहाँ कृष्टिकरण। इसकी संदृष्टि बहुत अच्छी बनाई है, लब्धि सार 644 में है। वो सभी कषायों का एक साथ उसमें ले लिया उन्होंने। मैं तो एक एक बताती हूँ तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, हम बाद में उसको लास्ट में देखेंगे उसके। हाँ, है ना, सब है। ये तो मैं संदृष्टि डायरेक्ट बताती हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन है वो भी बहुत आसान इसमें है। हम इसमें से पढ़ेंगे, जरूरत पड़ेगी तो इसमें से भी पढ़ेंगे। अभी तो पुस्तक तैयार है अपने हाथ में, तो केवल डायरेक्ट वो तो सभी पूरा चार्ट है ना, वेदों का भी और कषायों का भी। तो हम एक एक उसका पार्ट सीखेंगे तो ख्याल में आएगा, फिर एक साथ हम सबकी चर्चा करेंगे उसमें। हाँ, आगे बढ़े। यानी पहले वाला क्रोध सहित वाला है, ये मान वाला है। हाँ, ये 5वां भेद, हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। देखो, ये कृष्टिकरण तो कितने की करेगा वो? 3 संज्वलनों का, 9 कृष्टियां होगी। कृष्टि करने का कार्य 3 संज्वलनों में होगा। पिछले शपक के 103 पर नीचे का पैराग्राफ, जिस स्थान में क्रोध संज्वलन की 3 संग्रह कृष्टियों का जो क्षपणा काल हो गया है, यानी एक का वेदक काल, दूसरे का वेदक काल, तीसरे का वेदक काल, वेदक काल में उसने क्षपणा कर दी, तो उसका जो वेदक काल हुआ है उसी, यानी उसी को क्षपणा काल कहा। उसी स्थान में इस क्षपक के यानी मान वाले के 3 संज्वलनों का कृष्टिकरण काल होता है, क्योंकि जिसने पहले ही क्रोध संज्वलन को निस्सत्व कर दिया है, उसके उस सब काल के भीतर मान, माया और लोभ संज्वलन से संबंध रखने वाली 9 संग्रह पुष्टियों की स्पष्ट रूप से ही रचना पाई जाती है। इस प्रकार यह इन दोनों में 5वां भेद जानना चाहिए। आगे बढ़े, ये 5वां भेद होगा।
104 पृष्ठ पर आते हैं। कोहेन उवट्ठिदस्स जा मानस्य खवणद्धा मानेन उवट्ठिदस्स तम्मी चैव काले मानस्य खवणद्धा। अभी जब ये क्रोध वेदक काल पूरा हुआ, उसने तो कृष्टि सबकी पहली की थी क्रोध वाले ने, तो जब उसकी क्रोध की क्षपणा पूरी यानी तीसरी संग्रह कृष्टि समाप्त हुई, तब यहाँ से मान का वेदक काल चालू होगा। यानी पहली दूसरी तीसरी संग्रह कृष्टि मान की नीचे आएगी। अब इसने यहाँ पर कृष्टि की है, इसकी भी मान की पहली दूसरी तीसरी संग्रह कृष्टि, इसमें कोई भेद नहीं है। जिस काल में ये मान का वेदक करता है, पहली संग्रह कृष्टि दूसरी संग्रह कृष्टि, वही उसके आगे सब वो समान है। मान के बाद माया आएगी, माया के बाद लोभ आए, ऊपर सब समान है। इतने पार्ट में इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ तक ख्याल में देखो, ऊपर का पढ़ा ना हमने, कोई न वटी दस जा मानस खवनद्दा माने न वटी दस तम्मी चैव काले मानस खवनद्दा। हिंदी क्रोध संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक के जो मान संज्वलन का क्षपणा काल है, यानी क्रोध की तीसरी संग्रह पुष्टि वेद कर वो नष्ट हो गई, उच्चिष्ठावली बाकी हुई, तब क्या होगा? मान के प्रथम संग्रह पुष्टि के परमाणु नीचे आ गए, पहली स्थिति बनी, फिर द्वितीय संग्रह पुष्टि, फिर तृतीय, तीनों मिलकर उसको हम मान का वेदक काल कहें या मान का क्षपणा काल कहें, वो दोनों के लिए सेम पॉइंट पर है, वो आगे पीछे नहीं होता। तो जो मान संज्वलन का क्षपणा काल है, मान संज्वलन से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक के उसी काल में मान संज्वलन का क्षपणा काल। ये तो सिमिलैरिटी हुई दोनों की। क्रोध संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक के जो मान संज्वलन की 3 संग्रह पुष्टियों का जो क्षपणा काल है, उसी काल में यह मान संज्वलन का वेदन करने वाला क्षपक अपनी 3 संग्रह पुष्टियों की क्षपणा में प्रवृत्त होता है। उसका वेदन करता हुआ क्षपणा चल रही है उसकी, यानी नीचे उदय होकर भी खिर रहे हैं और द्वितीय स्थिति में संक्रमण भी हो रहा है एट ए टाइम। इस प्रकार इसमें कोई विभिन्नता नहीं है, यह उक्त कथन का तात्पर्य। पहले 5 पॉइंट तो विभिन्नता वाले बताए, अब विभिन्नता नहीं है ये बात बताने। इससे आगे सर्वत्र ही दोनों क्षपकों के भेद के बिना समस्त प्ररूपणा प्रवृत्त होती है, यह ज्ञान कराने के फलस्वरूप आगे के सूत्र का निर्देश करते हैं। यानी इसके बाद मान की 3 संग्रह पुष्टियां आएगी क्रम से, फिर माया की आएगी, फिर लोभ की आएगी, वो सब सूक्ष्म पुष्टि हो जाएगी, 10वां गुणस्थान होगा, आगे सभी प्ररूपणा से। एक तो पाए जहाँ कोहे न उवट्ठिदस्स विहि तहाँ माने न उवट्ठिदस्स। इससे आगे जिस प्रकार क्रोध संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक की क्षपणा की विधि कही है, उसी प्रकार मान संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक की क्षपणा की विधि जाननी चाहिए। यह सूत्र गथार्थ है। इस प्रकार इतने प्रबंध द्वारा पुरुष वेद के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक को विवक्षित कर वहां क्रोध संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक से, यानी पुरुष वेद का ये फिक्स रखा, विवक्षित करने पुरुष वेद के उदय ये हमने नक्की किया। अभी पहले क्रोध की बात की, अभी पुरुष वेद सहित ही मान की यहाँ बात बता रहे थे। वो क्रोध संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक से मान संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी श्रेय करना पर चढ़े हुए क्षपक की विभिन्नता का अनुसंधान करके, यानी उनमें क्या क्या विभिन्नता है इसकी हमने कंपैरिजन की। अब पुरुष वेद के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए उसी पुरुष वेदी क्षपक के माया संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक के
जो विभिन्नता का विचार है उसका निर्णय करने के लिए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। आगे 105 पेज पर बताएंगे। पुरीस वेदयस्य मायाए वठिदस्य नानत्तम वत्तइस्सामो। अब माया संज्वलन के उदय से एक शपक श्रेणी पर चढ़े हुए एक शपक के पुरुष वेदी की विभिन्नता को बतलावेंगे। पुरुष वैदिक शपक के चाहिए ना। पुरुष वेदस्य माया वठिदस्य नानत्तम वस। पहले कैसा आया था? पेज नंबर 99 पर कैसे लिखा था? पुरीस वेदस्य चैव मानेन वठिदस्य नानत्तम वत्तइस्सामो। वैसे पुरीस वेदस्य माया वठिदस्य नानत्तम वत्तइस्सामो यहाँ लिखा है ना नीचे हिंदी में। मान संज्वलन के उदय से श्रेणी पर चढ़ने वाले पुरुष वैदिक शपक के जो विभिन्नता है। नहीं, वो पहले चाहिए पुरुष वैदिक शपक और की निकाल लो। मैं हिंदी फिर पढ़ती हूँ। अब माया संज्वलन के उदय से शपक श्रेणी पर चढ़े हुए पुरुष वैदिक शपक के आगे वाला की निकाल देना। विभिन्नता को बतलावेंगे। नहीं, हाँ, आगे यह सूत्र सुगम है। तम जहाँ वह जैसे, जैसे हुआ जैसे। आगे कोई करेक्शन है कि नहीं? आप बता नहीं रहे कुछ। 103 पर चला गया। वो तो प्राकृत में गया। तुविल्ल का पुविल्ल कौन सी लाइन थी? तुविल्ल खौगस पुविल्ल। अब हम आए हैं 105 पर। सूत्र पढ़ने जा रहे वह जैसे वाला नीचे सूत्र सुगम है उसके नीचे यानी 252 पॉइंट के नीचे वाला। कोहे न वठिदस्य जम महंती कोहस्य पढ़मठिदी कोहस्य चैव खवनद्धा मानस्य च खवनद्धा मायाय वठिदस्य एम महंती मायाय पढ़मठिदी। क्रोध के सहित चढ़ने वाले ने क्या किया था? पहले क्रोध की पहली स्थिति बनाई थी। उस काल में उसमें वो सब अश्वकरण किया था, कृष्टिकरण किया था जो कुछ, और बाद में क्रोध का क्षपणा काले ने क्रोध की संग्रह कृष्टि का वेदन चला। मान वाले ने उसकी इतनी प्रथम स्थिति बनाई थी। उतने काल में उसने क्रोध की क्षपणा की थी वगैरह, यहाँ अश्वकरण किया था। फिर माया की उदय रूप स्थिति यहाँ बनाई थी उसने। यहाँ तक ख्याल में ये मान के। अब माया वाला जीव स्टार्टिंग से ही उतनी स्थिति बनाएगा। क्रोध वाले ने क्या किया था? पहली स्थिति बनाई, फिर उसी पहली स्थिति में शुरुआत में उसने अश्वकरण, अपूर्व स्पर्धा, कृष्टिकरण सब किया, बाद में कृष्टि वेदक हुआ। मान से ही चढ़ने वाले ने वहां तक उसकी मान की पहली स्थिति बनाई, और उस मान की पहली स्थिति में स्टार्टिंग में क्रोध का उसने क्षय किया, यानी क्रोध की क्षपणा की, फिर वो अश्वकरण किया और कृष्टिकरण किया, फिर मान में मान का वेदक हुआ। माया से ही चढ़ने वाले ने ये इतना जो है ना मान वेदक तक का जो कुछ काल था इसका भी, तो उसने स्टार्टिंग में इतनी बड़ी प्रथम स्थिति बनी माया की। अब उसके प्रथम काल में वो क्रोध की क्षपणा करेगा, मान की क्षपणा करेगा, बाद में अश्वकरण करेगा, बाद में कृष्टिकरण करेगा। ये डिफरेंस होगा उसमें।
मैं फिर पढ़ती हूँ इस सूत्र का अर्थ नीचे। क्रोध संज्वलन के उदय से एक शपक श्रेणी पर चढ़े हुए एक शपक के जितनी बड़ी क्रोध संज्वलन की प्रथम स्थिति, क्रोध संज्वलन का ही क्षपणा काल यानी पहली दूसरी तीसरी संग्रह पुष्टि का वेदक काल और मान संज्वलन का क्षपणा काल होता है। मान के भी तीनों के वेदक काल, ये सब तीनों का मिलकर जितनी होती है ना, ये जितना उसका एडिशन हो जाती है, जितनी टोटल होती है। माया संज्वलन के उदय से एक शपक श्रेणी पर चढ़े हुए एक शपक के माया संज्वलन की उतनी बड़ी प्रथम स्थिति होती है। ये प्रथम स्थिति में उस शुरुआत में क्या करेगा? क्रोध की क्षपणा करेगा, फिर मान की क्षपणा करेगा, फिर 2 के अश्वकरण करेगा, फिर 2 के पुष्टिकरण करेगा, फिर बाद में उसका जो वेदक काल हो बाद में उसके ऊपर। प्रथम स्थिति तो इतनी है, उसके बाद उसके तीनों संग्रह पुष्टि एक के बाद एक उदय में आकर उसकी क्षपणा हो। वो तो तीनों के लिए समान स्टेज पर हो गए, क्रोध वाले के, मान वाले के और माया वाले के। अब यहाँ पढ़ेंगे हम। यहाँ पर भी अंतर नहीं करने के पहले तक विभिन्नता नहीं है। अंतर कर लेने पर, कर और लेने पर अंतर चाहिए, विभिन्नता है। क्योंकि अंतर होता है तभी तो प्रथम स्थिति द्वितीय स्थिति बनती है ना। अभी जो उदय रूप कषाय है उसकी प्रथम स्थिति बनेगी। तो अंतर कर लेने पर विभिन्नता है ऐसा अधिकारवश संबंध कर लेना चाहिए। यानी यहाँ तक विभिन्नता नहीं है, अर्थ क्या है? अंतर कर लेने पर विभिन्नता हो जाती है। एक ही वाक्य में 2 अर्थ निकलते इसके। अतः अंतर करके माया संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ने वाला क्षपक शेष संज्वलनों को छोड़कर माया संज्वलन की ही अंतर्मूर्त प्रमाण प्रथम स्थिति स्थापित करता है। वह कितनी बड़ी होती है ऐसा पूछने पर क्रोध संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक की जितनी बड़ी क्रोध संज्वलन की प्रथम स्थिति होती है, जिसके भीतर, यानी क्रोध की प्रथम स्थिति उसने की थी, क्रोध वाले ने। उसने क्या क्या किया? तो अश्वकरण काल, पुष्टिकरण काल तथा क्रोध संज्वलन की तीनों संग्रह पुष्टियों का क्षपणा काल जिस प्रथम स्थिति के भीतर क्यों लिया? 2 ही होते ना, अश्वकरण और पुष्टिकरण। देखो नीचे से तीसरी लाइन प्राकृत में के महंती उदित्य पुच्छिदे के पृच्छिदे कोहोदयेन ओवट्ठिदस्य खवगस्य जम महंती कोहस्य पढ़मठिदी सगंतौखित्त अस्य कर्णकरणिकरणद्धा कोहस्य चैव तिन्नम किट्टिनम खवनद्धा। हाँ देखो, ऐसा इसका अर्थ लेना है। हिंदी में नीचे से चौथी लाइन, जितनी बड़ी क्रोध संज्वलन की प्रथम स्थिति होती है जिसके भीतर अश्वकरण काल और पुष्टिकरण काल होते हैं, तथा आगे की बात प्रथम स्थिति में इंक्लूड नहीं करनी। क्रोध का जो वेदक काल कहो या क्षपणा काल है वो प्रथम स्थिति में इंक्लूड नहीं करना, प्रथम स्थिति के बाद दूसरे। ये 2 प्रोसेस है वो प्रथम स्थिति में इंक्लूड करना। यानी जिसके भीतर अश्वकरण काल और पुष्टिकरण काल है, ये एक क्रियापद जोड़ दो ना। तथा क्रोध संज्वलन की तीनों संग्रह पुष्टियों का क्षपणा काल तथा मान संज्वलन की ही तीनों संग्रह पुष्टियों का क्षपणा काल मिलकर गर्भित है, उतनी बड़ी अर्थात इतने बड़े प्रमाण विशेष से उपलक्षित माया संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए इस क्षपक की प्रथम स्थिति होती है। ये बात है ना, इसकी तो पहली स्थिति इतनी बनी थी, उसके बाद इसका वेदक काल, और ये मान का हुआ था, ये मान का यहाँ पर आया था, ये मान का वेदक। और ये तो माया का ही, उसकी माया की प्रथम स्थिति चल रही है। यह जीव जब माया को करेंगे
ये भी जीव उसी पॉइंट पर माया को करेगा और माया का वेदन करने वाला भी उसी समय उसका क्षय करेगा। वो तीनों एक पॉइंट पर। डिफरेंस क्या है? पहले से ही अपने अपने कषाय सहित पहली स्थिति बनाते हैं। तो क्रोध की प्रथम स्थिति छोटी, उसकी बड़ी, उसकी और बड़ी कितनी होती है? तो क्रोध की प्रथम स्थिति में क्या क्या? अश्वकर्ण और कृष्टिकर्ण। मान से चढ़ा उसने क्रोध की क्षपणा, फिर अश्वकर्ण और कृष्टिकर्ण। माया से चढ़ा हुआ क्रोध की क्षपणा, मान की क्षपणा, फिर 2 का अश्वकर्ण और कृष्टिकर्ण। तो ये पहली स्थिति इतनी लंबी बड़ी होगी, ये बात बताना चाहते। कहाँ है? हाँ, 106 पर शंका। परंतु ये रू का बिंदी दिख रही क्या? कर देना। परंतु माया संज्वलन की इतनी बड़ी प्रथम स्थिति हो गई, इसका क्या कारण है? समाधान। ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रथम स्थिति के भीतर किए जाने वाले कार्य भेद इतने काल के बिना पूर्णता को नहीं प्राप्त हो सकते। ये क्रोध की क्षपणा है, मान की क्षपणा है, फिर अश्वकर्ण है, कृष्टिकरण है, इतने सारे प्रोसेसेस यहाँ होने हैं, इसलिए यहाँ लंबी बड़ी प्रथम स्थिति हो जाती है। अब यहाँ पर किए जाने वाले कार्य भेदों की विभिन्नता का अनुसंधान करते हुए आगे के प्रबंध को कहते हैं। यानी उसके साथ मिलाकर देखते हैं, पहले जो हमने पढ़ा था उसके साथ इसकी कंपैरिजन करेंगे। कोहेन उवट्ठिदो जम्मी अस्य कर्ण करणम करेदी, माया उवट्ठिदो तम्ही कोहम खवेदी। क्रोध संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ने वाला क्षपक जिस काल में अश्वकर्ण करण करता है, माया संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ने वाला क्षपक उस काल में क्रोध संज्वलन का क्षय करता है। इसने यहाँ अश्वकर्ण किया था, मान वाले ने भी क्रोध की क्षपणा की थी, माया वाला भी वहां पर क्रोध की क्षपणा करेगा। हम यहाँ तीनों की बात करें, उन्होंने क्रोध की और माया की कंपेयर कर रहे हो। क्रोध वाले ने अश्वकर्ण किया था, मान माया वालों ने उस काल में क्रोध की क्षपणा की। अब आगे बढ़ेंगे। यह सूत्र सुगम है। कोहे न उवट्ठिदो जम्मी किट्टियो करे दी, माया उवट्ठिदो तम्मी माणम खवेदी। यानी क्रोध संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ने वाला क्षपक जिस काल में कृष्टियों को करता है, माया संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ने वाला क्षपक उस काल में मान संज्वलन का क्षय करता है। देखो यहाँ क्रोध वाले ने यहाँ कृष्टिकरण किया। अब डायरेक्ट मान वाले की, माया वाले की बात करें, इसने मान का क्षपणा की। उस काल में इसने क्या किया था? अश्वकर्ण किया था, मान वाले ने अश्वकर्ण। अभी इसके साथ कंपेयर नहीं करें, डायरेक्ट क्रोध के साथ माया की बात कर रहे हैं। क्रोध ने अश्वकर्ण किया था तो इन्हें क्रोध की क्षपणा की, माया वाले ने। क्रोध ने कृष्टिकरण किया था, इसने मान की क्षपणा की। यहाँ तक ख्याल में आई बात। अब आगे, यह सूत्र भी सुगम है। क्रोध संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए जीव के अश्वकर्ण करण और कृष्टिकरण, इन दोनों में जितना समय लगता है, माया संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक के उतने काल में क्रम से क्रोध संज्वलन और मान संज्वलन का स्पर्धक रूप से क्षय सिद्ध होता है। यह परमागम के उद्योत के बल से अच्छी तरह निश्चित होता है। आगम के द्वारा ये बात ख्याल में आ जाती है। यहाँ तक ख्याल में आ रही बात? आगे बढ़ेंगे कि फिर देखना है। देखो, ये क्रोध के सही चढ़ने वाला और ये माया के साथ चढ़ने वाला, इसकी कंपैरिजन करते। क्रोध वाले ने पहले अश्वकर्ण करण किया था, उसी काल में माया ने क्रोध की क्षपणा की। क्रोध वाले ने जब कृष्टिकरण किया था तो इसने मान की क्षपणा की। यहाँ तक ही हम आए, अब आगे की वो बताएंगे। अब यहाँ 107 पृष्ठ पर आते हैं।
कोहेन उवट्ठिदो जम्मी कोधम खवेदी मायाए उवट्ठिदो तम्मी अस्य कन्न करणम करेदी। यानी क्रोध की तो प्रथम स्थिति में क्या क्या हुआ था, उसके साथ इसके दो काल देखे। यहाँ का अश्वकरण, यहाँ क्रोध की क्षपना, यहाँ का कृष्टिकरण, माया वाले के मान क्षपना। अब यहाँ क्रोध का वेदक था, वेदक काल में क्षपना की थी, क्रोध की क्षपना की थी, उस काल में यह अश्वकरण करेगा। देखो, क्रोध संज्वलन के उदय से, ये हिंदी पढ़ा ना मैंने, नहीं पढ़ा। क्रोध संज्वलन के उदय से एक क्षपक श्रेणी पर चढ़ा हुआ, जिस काल में क्रोध का क्षय करता है। माया संज्वलन के उदय से एक क्षपक श्रेणी पर चढ़ा हुआ क्षपक उस काल में अश्वकरण करण करता है। क्रोध संज्वलन के उदय से एक क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक के क्रोध संज्वलन की 3 संग्रह कृष्टियों की क्षपना के काल में, वही उसका वेदक काल है ना, कृष्टि वेदक काल है उसका, पहले दूसरे तीसरे संग्रह कृष्टि का, तभी उसकी क्षपना भी होती है। उस काल में यह माया संज्वलन के उदय से एक क्षपक श्रेणी पर चढ़ने वाला क्षपक क्रोध संज्वलन और मान संज्वलन के ये मान माया और लोग होना चाहिए। माया और लोग चाहिए ना, माया और लोग। दोन्नम संजलनानम हाँ, इसमें दोन्नम लिखा तो उसका बराबर नहीं हुआ। देखो ऊपर देखो, ऊपर हम पढ़ेंगे प्राकृत, फिर नीचे आते हैं। कोहोदय खवगस मिला ना ऊपर, कोह तिन्नी संगह किट्टीनम खवण धाये एसो मायोदय खवगो दोन्नम संजलनानम अस्य कन्न करण विहानम अपूव पद्दयेहिं सह पयट्ठावेदिति उत्तम होई। माया और लोभ चाहिए। यानी माया से चढ़ने वाला क्षपक, यहाँ क्रोध है, वहाँ करना माया, क्रोध निकाल कर मान। 256 की दूसरी लाइन लास्ट वर्ड क्रोध है, वहाँ माया चाहिए, सॉरी हाँ माया, और मान है, वहाँ लोभ चाहिए। ये लिखा है कि पीछे नहीं लिखा, क्योंकि उनके अपूर्व स्पर्धक बनेंगे, वही तो अभी सत्ता में, बाकी दो की क्षपना हो गई है, तो अश्वकर्ण किसका करेगा? अश्वकर्ण सहित अपूर्व स्पर्धक बनाता है। यानी अश्वकर्ण तो होता ही है, अभी तो दो ही वाक्य है ना, माया और लोभ। माया का अनुभव ज्यादा है, लोभ का कम है, और उसी में अपूर्व स्पर्धक की रचना हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ क्रोध और मान लिखा, उसके बदले माया और लोभ होना चाहिए। अश्वकरणकरण की विधि को अपूर्व स्पर्धकों के साथ प्रवर्ताता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। शंका, यहाँ पर इस प्रकार की क्रिया की विपरीतता कैसे हो गई? बार बार यही प्रश्न पूछ रहे हैं। समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नाना जीवों विषयक अनिवृत्तिकरण के संबंधी परिणामों के अभिन्न स्वरूप होने पर भी, परिणाम तो अभिन्न है, उनकी विशुद्धि में कोई डिफरेंस नहीं है, फिर भी कषायों के उदय में भेद संबंधी, यानी कषाय में जो भेद है उस सहकारी कारणों के वश से, उसके निमित्त से उस प्रकार के भेद की सिद्धि में कोई बाधा नहीं पाई जाती। इस कारण चौथा भेद नाना रूप जानना चाहिए, यह सिद्ध होता है। पहले में अन्य दो की प्रथम स्थिति नहीं होती, डायरेक्ट माया की होती है, फिर वो कितनी लंबी होती है वो बताया। जब वहाँ अश्वकर्ण कर रहा है तो यहाँ वो तो क्रोध की क्षपना की, वहाँ कृष्टि कर रहा था, इसने मान की क्षपना की, वहाँ उसने मान का वेदक चल रहा था तो उसने अश्वकरण किया। ख्याल में बात, बाद में कृष्टिकरण करेगा वो। अब आगे कहते हैं, कोहे न उवट्ठिदो जम्मी मानम खवेदी।
मायाए उठिदो तम्मी किट्टियों करेगी। क्रोध संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ा हुआ क्षपक जिस काल में मान संज्वलन का क्षय करता है, यानी वो मान का वेदक था, अभी ये तो वेदन तो उसको माया का ही चल रहा है, परंतु ये क्या करेगा इस काल में? पुष्टि करेगा। माया संज्वलन से क्षपक श्रेणी पर चढ़ा हुआ क्षपक उस काल में पुष्टियों को करता है। मंजू बहन कितनी पुष्टि बनाएगा ये अभी? हाँ 6, क्योंकि माया की 3 और लोभ की 3। क्रोध संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक के मान संज्वलन की 3 संग्रह पुष्टि की क्षपणा के काल में इस क्षपक के यानी माया वाले के माया और लोभ संज्वलन विषयक 6 संग्रह पुष्टियों के रचना की सिद्धि बिना बाधा के उपलब्ध होती है। इसलिए यह 5वीं विभिन्नता है, यह सिद्ध हुआ। यहाँ माया और लोभ लिखा था ना, ऊपर 2 नम लिखा तो गड़बड़ी हो गई वहां पर, ये बराबर है। अब 108 पर आते हैं। कोहेन उवट्ठिदो जम्मी मायम खवेरी तम्मी चेव मायाए उवट्ठिदो मायम खवेरी। फिर से हम देखते हैं, बीच वालों को निग्लेक्ट करना और क्रोध और माया की एक साथ बात हो रही है। क्रोध का अश्व, इसके क्रोध की क्षपणा, क्रोध का पुष्टिकरण, इसके मान की क्षपणा, क्रोध का वेदक यहाँ अश्व मान की क्षपणा होगी, अभी इसका अश्वकरण होगा। इसके मान की क्षपणा होती है, इसका पुष्टिकरण, और ये माया का वेदक तो समान है दोनों के लिए, ये समानता होगी। हिंदी पढ़ेंगे। क्रोध संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ा हुआ क्षपक जिस समय माया का क्षय करता है, उसी समय माया संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ा हुआ क्षपक माया संज्वलन का क्षय करता है। ये तो सिमिलैरिटी बताई गई। दोनों ही क्षपकों के माया संज्वलन के क्षपना संबंधी काल में विभिन्नता के बिना प्रवृत्ति देखी जाती है, वहां कुछ भी भेद नहीं है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। तथा यहाँ से लेकर जब तक सूक्ष्म सांप्रायिक पुष्टि का काल है, तब तक कोई भेद नहीं है, इस बात का कथन करने के लिए इस सूत्र को कहते हैं। एत्तो पाए का अर्थ तो यहाँ से आगे, हाँ। लोभम खवे मानस नत्थि नानत्तम, इससे आगे लोभ संज्वलन की क्षपना करने वाले के कोई भेद नहीं है। यह सूत्र गतार्थ है, क्योंकि इस स्थान में दोनों ही क्षपकों के भेद के बिना प्रवृत्ति देखी जाती है। यानी माया के क्षपना काल में ही सिमिलैरिटी हो गई, तो आगे तो सब सेम है ही है। इसके पूर्व ही विभिन्नता थी। क्रोध वाले का माया का वेदक काल और माया का माया वेदक काल, जो इन्हें क्षपणा काल हम कहेंगे। वेदक काल तो शुरू से था, इसलिए उसका नाम क्षपणा काल दिया उन्होंने। संग्रह पुष्टि का वेदक काल, वो दोनों में समान है, तो आगे की भी समानता हो। इससे आगे लोभ संज्वलन की क्षपणा करने वाले के कोई भेद नहीं पढ़ा था। यह सूत्र गतार्थ है, क्योंकि इस स्थान में दोनों ही क्षपकों के भेद के बिना प्रवृत्ति देखी जाती है। इस प्रकार इतने प्रबंध द्वारा माया संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक की विभिन्नता की प्ररूपणा करके अब लोभ संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक को ग्रहण कर क्रोध संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक के साथ सन्निकर्ष को करते हुए, कंपैरिजन को करते हुए अब लोभ के साथ बताएंगे। आगे के प्रबंध को आरंभ करते हैं। अब बताएंगे कि पहली डायरेक्ट लोभ की ही प्रथम स्थिति बनाएंगे, वो तो इससे भी बड़ी बनेगी।
डायरेक्ट लोक की हो जाएगी, यानी लोक की कृष्टि करने तक की एक प्रथम संग्रह कृष्टि हो जाएगी और बाद में लोक का केवल वेदक काल अलग बनेगा। लोक का क्षपणा काल हम उसको कहेंगे, वेदक काल तो शुरू से कहेंगे उसको। तो यहां लिखते हैं पुरीस वेदेश लोभेन उवठिदस्स नानत्तम वत्तयिस्साम। लोभ संज्वलन के उदय से एक शपक श्रेणी पर चढ़े हुए पुरुष वैदिक शपक की विभिन्नता को बतलावेंगे। यह सूत्र सुगम है। 109 पर आया भी। जाव अंतरम न करेदी ताव नत्ति नानत्तम। जब तक अंतर नहीं करता है तब तक भेद नहीं है। नहीं करता है जब तक अंतर करके समाप्त नहीं होता तब तक कोई भेद नहीं। अंतर होते ही वहां भेद शुरू हो जाएगा। यह सूत्र सुगम है। अंतरम करे मानो लोभस्स पड़म ठिदिम ठवेदी। अंतर करने वाला क्षपक लोभ संज्वलन की प्रथम स्थिति स्थापित करता है। करने वाले ने कितने निषेकों का अंतर होगा, उसके नीचे किसकी कितनी स्थिति बनेगी, तो लोभ की एक सबसे बड़ी बनेगी और बाकी जो क्रोध मान माया उसकी तो अवली प्रमाण होकर वो तो नष्ट हो जाएगी। यानी बस एक लोभ की डायरेक्ट पहली स्थिति बड़ी बनेगी। यह प्रथम भेद विशेषता है। ये भेद कहो या विशेषता पहले कौन सी है? लोभ संज्वलन की पहली स्थिति स्थापित करता है। पहले का क्षपक क्रोध संज्वलन की प्रथम स्थिति अंतर्मूर्त प्रमाण स्थापित करता है, परंतु यह क्षपक उसके परिहार रूप से लोभ संज्वलन की अंतर्मूर्त प्रमाण प्रथम स्थिति स्थापित करता है। यह अंतर्मूर्त बड़ा है। अब इस प्रथम स्थिति के प्रमाण विशेष का उदाहरण करने के लिए इस सूत्र को कहते हैं। यानी वो कितना बड़ा होता है प्रथम स्थिति, उसको अभी प्रमाण बतलाएंगे। कहते सा केम महंती। वह लोभ संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक के प्रथम स्थिति कितनी बड़ी होती है, यानी लोभ की प्रथम स्थिति कितनी बड़ी होती है, वह कितनी बड़ी होती है अर्थात कितने प्रमाण वाली होती है, यह प्रश्न किया गया। उसका उत्तर अब बताएंगे। जद देही कोहे न उवठिदस्स कोहस्स पढ़मठिदी कोहस्स मानस्स मायाये च कवणद्धा तद देही लोभे न उवठिदस्स पढ़मठिदी। क्रोध संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक के जितनी बड़ी क्रोध संज्वलन की प्रथम स्थिति तथा क्रोध मान और माया संज्वलन का क्षपणा काल, यानी पहले क्रोध की प्रथम स्थिति प्लस क्रोध का क्षपणा काल, यानी क्रोध के संग्रह कृष्टि तीनों का वेदक काल, वही उसका क्षपणा काल, फिर मान का क्षपणा काल, फिर माया का क्षपणा काल, इतना सब मिलकर लोभ की प्रथम स्थिति हुई। यहाँ हमने देखा था ना, ये माया का क्षपणा काल था। यहाँ तक ये हमने अलग अलग देखे इसमें। क्रोध की पहली स्थिति, क्रोध का क्षपणा काल, मान का क्षपणा काल, माया का क्षपणा काल, इतने काल तक अभी हम ये बातें दिखाएंगे। लोभ की पहली स्थिति डायरेक्ट इतनी बड़ी होती है। ये तो अलग अलग टुकड़े इसलिए बताए थे, इतनी बनी थी, बाद में ऊपर से आकर रचना हुई, फिर बाद में ऊपर से आकर रचना हुई, फिर बाद में, तो इसके हमने ऐसे अलग अलग ट्रायंगल बताए और ये पहले से बस उसका एक ही रचना है। पहली स्थिति डायरेक्ट इतनी बड़ी बनती है। अभी इस शेप में नहीं बनेगी, पर हम बताने के लिए हाँ, उसकी वो गुण श्रेणी रूप गोपुच्छा होगी। गुण श्रेणी रूप होती है, इसीलिए ऐसा ड्रॉ किया उसको। ऐसी गोपुच्छा ऐसी नहीं होगी, गुण श्रेणी रूप से होगी, परंतु इतनी लंबी ऐसे हो जाएगी डायरेक्ट। इसके माया के वेदक काल तक ये पूरे लोक की है। अब हम देखेंगे आगे, ये वाक्य पूरा करेंगे। इसका इतना है, ये कल पढ़ेंगे, फिर कल पढ़ेंगे इसको।
क्योंकि आगे के प्रोसेस भी बताएंगे ना इसे। ये सूत्र पढ़ा है, फिर भी दोबारा पढ़ के आगे बढ़ेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक न हो सदा दे